नमस्कार। भारत एग्री फार्मर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज शनिवार दिनांक 30 दिसंबर 2023, साल का आखिरी पल, आखिरी लम्हा अब बीतने जा रहा है। अंग्रेजी साल 2024 की सोमवार को शुरुआत होने जा रही है और आप सभी साथियों को, मित्रों को आने वाले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सबके लिए खुशियां लेकर के आए। बात की शुरुआत करते हैं इस सीजन की फसलों से और ग्वार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हर अपडेट जो है वो समय समय पे मिलती रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से। मौसम का मिजाज पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि बदला है। धुंध काफ़ी ज़्यादा है, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में भी ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार बने रहने की संभावना है। यूं तो इस मौसम की अगर बात करें तो ये मौसम इन फसलों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। ये जो धुंध जो है वो फसलों के लिए अच्छी साबित होने वाली है। काफ़ी समय से बरसातें नहीं हुई, पश्चिमी विक्षोभ का कोई असर नहीं देखा, अक्टूबर के बाद इस बार मावट नहीं हुई, तो ये कहीं ना कहीं जो धुंध है, ओस है, वो फसलों के लिए कुछ सटीक और सही साबित होने वाली है। सरसों की फसल की बात करें तो सरसों की फसल सामान्य अवस्था में थी, कुछ गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन अब इस धुंध से कुछ ठीक होती हुई नजर आ रही है। अगेती सरसों में पाले की आशंका भी रहेगी आने वाले दिनों में, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। सिंचाई समय समय पर समुचित रूप से करते रहें। गेहूं की फसल में भी सिंचाई व्यवस्था जरूरी है क्योंकि गर्मी, ज़्यादा तापमान जो अब तक था वो अब कम होता जा रहा है और लगातार ठंड जो है वो बढ़ रही है, फसलों के लिए अनुकूल होती जा रही है। भावों की, सरसों के भावों की मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि सरसों के भाव हमने पिछले साल में देखा कि 4500 से लेकर के 5000 रुपए तक किसानों की सरसों की ढेरियों के जो भाव रहे वही भाव अब तक थे। लेकिन अब पिछले 5-7-10 दिनों में हमने देखा कि सरसों के भाव में थोड़ी सी गिरावट हमने देखी है और सरकार की जो नीतियां हैं तेलों की, उनको देखते हुए अभी सरसों में कोई तेजी जैसी कोई बात नहीं लग रही है। आने वाले समय में, सीजन में सरसों जो है वो नई सरसों आनी शुरू हो जाएगी। कहीं कहीं हम चर्चा सुन भी रहे हैं कि थोड़ी बहुत सरसों जो है वो दूसरे स्टेट में आ रही है और आनी शुरू हुई है, तो सरसों में कोई बड़ी तेजी की संभावना इस बार नहीं लग रही। और ग्वार की जहाँ तक बात है तो अब दिसंबर महीना खत्म हो चुका है और अब तक 33 लाख बोरी नए ग्वार की आमदनी जो है वो बाजारों में आई है और लगभग मैं ये मानता हूँ कि 70 से 75% ओवरऑल ग्वार जो है वो अब आ चुका है। 20 से 25%, 30%, 25% ये अनुमानित ग्वार जो है वो नए सीजन का बाकी है। डिमांड अच्छी है और भाव लगातार ग्वार के टूटते जा रहे हैं, किसानों को समय पे भाव नहीं मिल रहे। साथियों, ग्वार का लगातार मंदा होना इस बात का भी सूचक है कि सारे जो एग्री के आइटम है, चाहे वो ग्वार हो, चाहे धनिया हो, मसाला हो, जीरा हो या नरमा हो, मूंगफली हो, सब चीज़ों में मोट हो, सब चीज़ों में क्या है कि इस बार हमने देखा कि एक ज़बरदस्त मंदी देखने को मिली और किसानों की जो फसलें हैं वो लगातार नीचे भाव में बिकी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ग्वार में भी ये मंदी जो है वो आई है। अब किसान भाइयों ने काफ़ी हद तक, ग्वार किसान भाइयों का बिक गया होगा, कि कई किसान भाइयों के पास ग्वार पड़ा भी होगा। तो जो ग्वार पड़ा है उसमें उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि लागत मूल्य की हम बार बार चर्चा करते हैं, एमएसपी की हम बार बार चर्चा करते हैं और लागत मूल्य जो है लगभग ग्वार का 6000 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को मिले तो उसको फेयर प्राइस हम कह सकते हैं। तो वो भाव किसानों को मिलने की उम्मीद थी लेकिन नहीं मिले। आगे उम्मीद है कि डिमांड के रूप में जैसे जैसे अब अराइवलें कम होगी, डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड अच्छी चल रही है, तो जैसे ग्वार की ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे वैसे भाव भी किसानों को सही से मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी मेरा सरकार से हर वीडियो के माध्यम से बार बार यही आग्रह रहता है कि ग्वार में भी कोई एमएसपी जारी करे ताकि पश्चिमी राजस्थान के ग्वार उत्पादक किसानों को, गुजरात और हरियाणा के ग्वार उत्पादक किसानों को कुछ राहत मिल सके। तो यही एक बार फिर से मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों को एमएसपी के रूप में या कोई विशेष राहत देकर के किसानों को ग्वार बिजाई के प्रति जागरूक किया जाए, उत्साह बढ़ाया जाए और अच्छे भाव जो है वो ग्वार के किसानों को दिलवाए जाए। फसल उत्पादन को लेकर के काफ़ी मित्रों के कमेंट आते हैं और ये सवाल पूछा जाता है कि क्या ग्वार की फसल जो है वो ज़्यादा है, क्या ग्वार का उत्पादन बड़ा है। इस विषय पे
मैं आप सभी को बस इतना सा कहना चाहता हूं कि जो आकलन हमने हर एरिया वाइज, हर मंडी वाइज ग्वार उत्पादन का जो लगाया था, वो आकलन बिल्कुल सही चल रहा है और उसी के हिसाब से ही ग्वार का उत्पादन है। और हमारा जो अनुमान है 57 लाख बोरी पूरे देश भर के ग्वार के उत्पादन की इस साल की, वो सही रहने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 33 लाख बोरी आज तक ग्वार आया है, सीधा जो मंडियों में गया है उसको मिला करके अगर हम 40 लाख बोरी की भी, तो आज की आमदनियों की अगर हम बात करें, अभी वर्तमान में मित्रों जो ग्वार की आमदनियां है वो पूरे देश भर में लगभग 27-28 हजार बोरी के आसपास चल रही थी। लेकिन आज हमने देखा कि आमदनियों में अचानक से क्या है कि गिरावट आई है, कुछ मौसम का भी फर्क है, मंडियों लाइन में अराइवलें जो है वो अब कमजोर हो चुकी है। तो अब ओवरऑल देश भर में 20 से 25 हजार बोरी की आने वाले सप्ताह में ग्वार की आमदनियां चलेगी। 22,000, 23,000, 20,000 इसी फिगर में चलने की संभावना है। और इस वीकेंड में, पहले महीने के लास्ट में, ग्वार आमदनियां जो है वो 20,000 के नीचे आ जाएगी। आज की आमदनी की अगर हम बात करें तो आज सभी मंडियों में आमदनियां बहुत कम है। गुजरात में जो 6-7 हजार कुंटल के आसपास चल रहा था, तो वो अब उम्मीद है कि 4-5 हजार कुंटल के आसपास रह जाएगा। और आज मंडियों लाइन की आमदनियां बिल्कुल कमजोर है, और कहीं 20 बोरी, कहीं 70 बोरी, कहीं 80 बोरी, कहीं 100-200 कुंटल। खाजूवाला की बात करें तो 400-500 बोरी के आसपास आमदनियां अभी तक की है वीडियो बनाते समय की। और लूणकणसर की लगभग 300 बोरी की आमदनी है। गोलूवाला, गड़साना, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, कर्णपुर, तो यहाँ सभी मंडियों में 50 बोरी से लेकर के 100-200 बोरी तक की आमदनियां आज की रहने वाली है। और आज टोटल आमदनी की अगर बात करें तो देश भर की मंडियों की काउंटिंग के हिसाब से लगभग 25,000 से कम आमदनी आज रहने वाली है। यही संभावना अभी तक की है, बाकी शाम तक पता चलेगा कितनी आमदनियां हैं। तो अगर 40 लाख बोरी ग्वार का उत्पादन अब तक आया है बाजार में, 40 लाख बोरी सीधा और काउंटिंग का टोटल मिला करके, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा अब 15 से 20 लाख बोरी ग्वार और आना है। इससे ज़्यादा ग्वार अब नया नहीं बचा है, क्योंकि पहले काला पीला ग्वार प्रेशर से आया, उसके बाद में किसानों को ज़रूरत थी और ग्वार किसानों ने रोका नहीं, तो सारा का सारा ग्वार जो है वो मंडियों में इस बार आया और तीव्र गति से आया। तो इस वजह से मुश्किल से 15 लाख बोरी ग्वार का उत्पादन, तो कुल मिलाकर के वही 55-57 लाख 60 लाख बोरी का अनुमान जो है वो एकदम से सटीक साबित हो रहा है। भाव की अगर बात करें, डिमांड अच्छी है, कोरमे की डिमांड अच्छी है, कोरमे के भाव में भी इजाफा हुआ है, चूरी की डिमांड भी ठीक है, चूरी के भाव भी ठीक चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ग्वार के भाव आज के दिन बहुत नीचे है, तो उम्मीद है कि वापस ग्वार के भाव में सुधार होगा। चैनल को आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। समय समय पर आपको अपडेट जो है हम वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। और इसी बात के साथ आप सभी के लिए नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, खुशियों का खजाना लेकर के आए, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो और आपकी इच्छा जो है वो सारी पूरी हो। यही उम्मीद के साथ आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।